हेलो कोडर्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोडिंग क्या होती है। हमने बहुत सारी चीज़ें जान ली, लेकिन अभी तक ये नहीं जान पाए हैं कि कोडिंग्स व्हाट इज़ कोडिंग। कोडिंग को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में यही सवाल रहता है कि कोडिंग आखिर होती क्या है, क्या हुआ है ये। जैसे हम जानते हैं और डेली लाइफ में कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और डेली लाइफ में हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि कुत्ते को एक पालतू या वफादार जानवर माना गया है, उसी प्रकार से कंप्यूटर को एक कोऑपरेटिव मशीन माना गया है। यानी कि कंप्यूटर से आप चाहे जितने बार सेम क्वेश्चन को कितनी भी बार कर लें, वो कभी भी इरिटेट होकर आपको रॉन्ग आंसर नहीं देने वाला है। क्यों? क्योंकि वो कोऑपरेटिव है। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूं कि कोडिंग क्या है, तो कोडिंग वो साधन है जिसके द्वारा यूज़र कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। और आप अपनी डेली लाइफ में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक यूज़र कंप्यूटर के साथ रिलेशन कैसे मेंटेन कर पाता है, कन्वर्सेशन कैसे कर पाता है, हाउ जो भी वो एक अपनी कमांड देता है, कैसे उसको कंप्यूटर गेट करके उसको प्रोसेस करके आपके सामने आउटपुट दे पाता है। तो इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण होता है, जिसके कारण ये संभव हो पाता है, वो होता है आपका सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो भागों में बांटा गया है। परंतु हार्डवेयर जो है आपको आसानी से आप छू सकते हैं उसको, लेकिन सॉफ्टवेयर की जब जब हम बात करते हैं तो उसे समझाने या समझने में असमर्थ हो जाते हैं। क्यों आखिर ऐसा होता है? क्योंकि हार्डवेयर में हम पहले से ही इतना ज़्यादा दिलचस्प होते हैं ये इधर की चीज़ उधर करने में। ज़्यादातर जो भी हम यूज़ करते हैं, वो भले से इलेक्ट्रॉनिक हो या ना हो, वो सब चीज़ें आपकी हार्डवेयर ही कहलाती हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर के साथ हम इतने फैमिलियर नहीं होते हैं। तो सॉफ्टवेयर जो है आपका, वो कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर को चलने में हेल्प करता है, वो आपके बायोस होते हैं। उसके बाद आपका ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसके द्वारा वो चलता है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है आपका, जैसे कि विंडो हो गया, लिनक्स हो गया, या आपका डोज हो गया। इसी तरीके से अब मैं बात करूं, इसके बाद जो सॉफ्टवेयर आपके आते हैं, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। ये सभी प्रकार के सॉफ्टवेयर जो हैं आपके कोडिंग से मिलकर बने हैं। यानी कि अलग अलग लैंग्वेजेस का यूज़ करके आपके एक सॉफ्टवेयर को तैयार किया जाता है, जिसके द्वारा ये संभव हो पाता है कि आप किसी भी एक कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ इंटरेक्शन कर पाए, कन्वर्सेशन कर पाए, अपने रिलेशन को मेंटेन कर पाए, अपनी किसी भी चीज़ को आसानी से करवा सकते हैं। लेकिन जो भी चीज़ आप भले से एक कैलकुलेटर ही यूज़ क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वो भी आपका एक कोडिंग के द्वारा ही बना हुआ है। जब जब हम किसी प्रोजेक्ट को बना रहे होते हैं या किसी भी चीज़ के ऊपर काम कर रहे होते हैं, जैसे किसी सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, वेबसाइट को बना रहे हैं, या किसी भी चीज़ को बना रहे हैं, तो उसके अंदर या किसी एप्लीकेशंस को बना रहे हैं, तो उसके अंदर हम कोड कर रहे होते हैं। यानी जैसे कि टेंस या सेंटेंसेस मिला करके हम कोई लैंग्वेज बोलते हैं। पहले उनको बोलने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए टेंस या सेंटेंसेस, उसके रूल्स वगैरह सीखने पड़ते हैं। उसे उन सब चीज़ों को मिला करके एक लैंग्वेज आपकी तैयार हो जाती है, जिसे आप और हम बोलते हैं। उसी प्रकार से जैसे हमारे वातावरण के अंदर, हमारे पूरे पृथ्वी के अंदर बहुत सारी अलग अलग जगहों पर अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। उसी प्रकार आपके अलग अलग तरीके की चीज़ों को प्रोग्राम करने के लिए, बनाने के लिए अलग अलग तरह की लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, जिनको आप कोडिंग या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और बहुत सारे कोड्स, जिस तरीके से हमारे सेंटेंसेस को मिला करके या किसी रूल्स को, बहुत सारी चीज़ों को ग्रामेटिकली मिला करके आपकी एक लैंग्वेज तैयार होती है, उसी तरीके से अलग अलग कोड्स, बहुत सारे कोड्स को मिला करके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या कोडिंग लैंग्वेज आप बोल सकते हैं, वो तैयार होती है। चलिए एंड करते हैं अपनी वीडियो का यहीं पर और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें।